दौलत की फाइल नंबर 10। वेलकम इन माय चैनल फ्रेंड। तो हम बात कर रहे हैं द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, टी हार्वे एकर जी की पुस्तक के बारे में, जिसमें हमने 9 फाइलों की चर्चा पिछले वीडियो तक कर ली है। अब हम 10वें फाइल की ओर 10th फाइल की ओर बढ़ रहे हैं। तो दौलत की फाइल नंबर 10 यह है: अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। एक्चुअली कैसा होता है, लोग बोलते हैं जितना दोगे उतना पाओगे, लेकिन जब हमारे पास देने के लिए कुछ हो तभी तो हम दे सकते हैं ना। पहले हम प्राप्त करेंगे, जब हमारे पास बहुत अच्छा धन आ जाएगा, कुछ अच्छी चीज़ें आ जाएंगी तो हम दे सकते हैं। तो पहले हमको उचित प्राप्तकर्ता बनना है, हमको गुड रिसीवर्स बनना है। मतलब हमको पहले पाना सीखना होगा, ये ब्रह्मांड से हमको पाना सीखना होगा, मतलब चीज़ वहाँ से प्राप्त करना सीखना होगा। यहाँ टी हार्वे जी कहते हैं, ज़्यादातर लोगों को अपनी पूर्ण वित्तीय क्षमता तक नहीं पहुँच पाने का अगर मुख्य कारण बताना हो तो वह यह होगा: अधिकांश लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं, बैड रिसीवर्स होते हैं। देने के मामले में वे अच्छे हो या ना हो, लेकिन पाने के मामले में वे निश्चित रूप से खराब होते हैं। और चूंकि वे पाने के मामले में खराब होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिलता। ज़्यादातर 90% से भी ज़्यादा लोगों की नसों में यह भावना बह रही है कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। आत्मसम्मान की कमी होने के कारण बहुत सारे लोग अच्छी तरह से अच्छी बातें रिसीव नहीं कर पाते। एक तो उनको खुद खुद पर भी भरोसा नहीं होता है कि हम कुछ अच्छा पा सकते हैं, हम इसके लायक भी हैं। ऐसा वो खुद को नहीं मानते, वो खुद को नाकाबिल मानते हैं। यह टी हार्वे जी कहते हैं, मैं अपने सेमिनारों में एक बात सिखाता हूँ जिससे आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। देखिए, अंततः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को काबिल महसूस करते हैं या नहीं। यह टी हार्वे जी कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं, अगर आप कहते हैं कि आप काबिल नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जिएंगे। मतलब ये हमारे मानने पर हमारा आत्मसम्मान हमें करना है या नहीं, हम कुछ भी चीज़ पाने के काबिल है या नहीं, बड़ी से बड़ी चीज़ जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन टी हार्वे जी कहते हैं, अगर हमने खुद को काबिल मान लिया तो हम काबिल बन सकते हैं, हम हर चीज़ पा सकते हैं। यही अमीर लोगों की खासियत होती है, वो खुद को हर तरह से काबिल पाते हैं, हर तरह से काबिल समझते हैं। टी हार्वे जी कहते हैं कि यह इंसान के मस्तिष्क की प्रकृति है, हमारा सुरक्षात्मक हिस्सा जो हमेशा गलत चीज़ों की तलाश करता रहता है। क्या आपने कभी गौर किया है, अभी यहाँ गिलहरी का उदाहरण दे रहे हैं वो, कि जैसे इंसान का जो मस्तिष्क है उसमें सोचने की बहुत अच्छी शक्ति है, तो इंसान खुद को काबिल नाकाबिल सोच सकता है, सोच लेता है, बोलता है मैं इसके लायक नहीं हूँ। लेकिन प्रकृति अगर देखी जाए तो उसमें गिलहरी भी हो तो वो क्या सोचती, देखिए, गिलहरी इन चीज़ों की चिंता नहीं करती है। क्या आप किसी गिलहरी के मुंह से यह सुनने की कल्पना कर सकते हैं: मैं इस साल जाड़ों के लिए ज़्यादा गिरी इकट्ठा नहीं करूँगी क्योंकि मैं काबिल नहीं हूँ? संभव ही नहीं है, क्योंकि कम बुद्धि वाले ये प्राणी खुद के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। सिर्फ इस दुनिया के सबसे विकसित प्राणी यानी इंसान में ही खुद को इस तरह सीमित करने की क्षमता होती है। यहाँ टी हार्वे जी कहते हैं कि अब पाने की कोई सीमा नहीं है, प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं। हम हर बड़ी से बड़ी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते, यह भी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें गुड रिसीवर बनना होगा। यहाँ टी हार्वे जी और एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर 100 फुट ऊंचे ओक के पेड़ में अगर इंसान का दिमाग होता तो वह सिर्फ 10 फुट ही ऊंचा होता। तो उनका सुझाव यह है, आप अपनी काबिलियत के बजाय अपनी लिखी कहानी बदलना ज़्यादा आसान है। इसलिए अपनी काबिलियत बदलने के बारे में चिंता करने के बजाय अपनी लिखी कहानी बदल ले। यह कहीं ज़्यादा तेज और सस्ता रास्ता होगा। बस एक नई और ज़्यादातर मददगार कहानी लिख ले और फिर उसके अनुरूप जीवन जिए। मतलब अपनी जीवन की कहानी ये लिखे कि मैं हर चीज़ प्राप्त कर सकता हूँ, मुझ में हर तरह की शक्ति है। यह एकर जी कहते हैं कि हमको खुद को काबिल मानना होगा, हमको खुद को। और अगर हम ये नहीं मानते, हम अगर बोलेंगे कि नहीं दूसरों ने हमको काबिल समझना चाहिए, हम तो खुद को काबिल समझेंगे, लेकिन
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति आपके बारे में इस वक्त क्या कहता है या उसने अतीत में क्या कहा था, क्योंकि आपके यकीन किए बिना उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। अगर कोई हमको बोल दे खूबसूरत से खूबसूरत, समझो खूबसूरत से खूबसूरत कोई इंसान है, उसको अगर कोई बोल दे कि तू बदसूरत है, तो वो बदसूरत नहीं हो जाता। बहरहाल अगर वो यकीन ना कर ले कि हाँ वो बोल रहा है तो मैं शायद बदसूरत हो, इसलिए यह काम किसी और को नहीं, आपको ही करना होगा। यानी आपको ही अपने को खुद को काबिल समझना होगा, खूबसूरत समझना होगा। अगर वो खूबसूरत इंसान दूसरे इंसान के बोलने पर यकीन कर लेगा कि नहीं मैं बदसूरत हूँ, तो वो बदसूरत ना भी हो तो भी उसका मन मान लेगा। इसलिए हमको खुद को काबिल समझना हमारा ही कर्तव्य है। बहरहाल आपको बेहतर महसूस कराने के लिए वो एक खेल जैसा खेलते हैं, मतलब वो एक कल्पना करने को लगाते हैं हमको कि मैं आपका अभिषेक करूँगा, मतलब टी.आर. वाइकर जी वो कहते हैं कि आप अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लीजिए, अच्छे से अच्छे तैयार हो जाइए, और आप तैयार होने के बाद अगर महिला हो तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लीजिए, अगर पुरुष हो तो अच्छे से अच्छे कोट पहन लीजिए और नई से नई पोशाक पहन लीजिए, और फिर अगर आप तैयार हो तो हम शुरू करते हैं। वो मतलब हमारा अभिषेक कर रहे हैं। वो बोलते हैं कृपया एक घुटने के बल बैठ जाइए और अपना सिर सम्मान में झुका ले। तैयार है, यह लीजिए। मुझ में निहित शक्ति के द्वारा मैं आज से अनंत काल तक काबिल के रूप में आपका अभिषेक करता हूँ। मतलब वो हमारा अभिषेक कर रहे हैं, वो हमें यकीन दिलाने के लिए कि आप काबिल हो। तो इस तरह वो हमारा अभिषेक करते हैं, खेल खेल रहे हैं। मतलब वो हमको हमारा आत्मसम्मान जागृत करने के लिए यह बताते हैं कि मैंने आपको काबिल होने का अभिषेक कराया है। और वो हार्वेकर जी कहते हैं ठीक है, हमने यह कर दिया, अभिषेक कर दिया, अब आप खड़े हो सकते हैं और अपना सिर तान सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आप अब काबिल बन चुके हैं। बुद्धिमानी की इस सलाह पर चले, काबिलियत या नाकाबिलियत की बकवास पर भरोसा करना बंद कर दे और वे काम शुरू करें जो अमीर बनाने के लिए आपको करने चाहिए। या टी.आर. वाइकर जी कहते हैं हर देने वाले के साथ एक पाने वाला भी होना चाहिए और हर पाने वाले के साथ एक देने वाला भी होना चाहिए। अगर हम पहले कुछ अच्छा पाएंगे नहीं, हम अगर देने लायक नहीं बनेंगे तो क्या दे पाएंगे। तो इसलिए हमको देने के पहले पाने वाला बनना होगा। मतलब हमको किसी को कुछ मदद करनी तो पहले हम खुद इतने उत्कृष्ट और इतने अच्छे बन जाए ताकि किसी की मदद कर सके, किसी को दे सके। देने के पहले हमको मिलना तो चाहिए, इसलिए हमको पाना आना चाहिए, मतलब हमको रिसीवर बनना चाहिए। तो अगर आप पाने की इच्छुक नहीं है तो आप उन लोगों को दूर भगा रहे हैं जो आपको देना चाहते हैं। मतलब ब्रह्मांड आपको देना चाहता है लेकिन आप पाना ही नहीं चाहते, इसलिए बोलते गुड रिसीवर बनो। स्थिति इस बात से भी बुरी बन जाती है क्योंकि पूरी तरह पाने के लिए इच्छुक नहीं होने के कारण आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं कि वह आपको ना दे। बात सीधी सी है, अगर आप अपना हिस्सा पाने के इच्छुक नहीं है तो यह किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। यह भी एक कारण है जिससे अमीर लोग ज़्यादा अमीर और गरीब लोग ज़्यादा गरीब होते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि अमीर लोग ज़्यादा काबिल है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पाने के इच्छुक है, जबकि ज़्यादातर गरीब लोग नहीं है। टी.आर. वाइकर जी आगे कहते हैं मैंने वह सबक बड़े स्तर पर सीखा जब मैं जंगल में अकेला कैंपिंग कर रहा था। अपने 2 दिन के डेरे के लिए मैंने सोने की जगह चुनी, मतलब नींद लेने की जगह। मैंने तिरपाल को एक पेड़ पर बांध दिया और पिछले हिस्से को जमीन पर बांध दिया। इस तरह अपने सिर पर 45 डिग्री की छत बनाकर मैं सो गया। ईश्वर का शुक्र है कि मैंने यह छोटा सा आशियाना तैयार कर लिया था, क्योंकि सारी रात बारिश हुई। जब मैं सुबह अपने आशियाने से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मैं और तिरपाल के नीचे की हर जगह सूखी थी। बहरहाल उसी समय मैंने इस बात पर भी गौर किया कि तिरपाल के एक छोर के नीचे ढेर सारा पानी जमा हो गया था। अचानक मैंने अपने भीतर की आवाज़ को कहते सुना, प्रकृति प्रचुरता का भंडार है और भेदभाव नहीं करती है। जब बारिश होती है
तो पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा। अगर एक हिस्सा सूखा है तो दूसरा हिस्सा 2 गुना गीला होगा। वहाँ भरे पानी के पास खड़े होते हुए समय मुझे एहसास हुआ कि पैसे के साथ भी बिल्कुल यही होता है। यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बहुत से पैसे, करोड़ों रुपए आसपास तैर रहे हैं। पैसा निश्चित रूप से बहुतायत से है और इसे कहीं ना कहीं तो जाना है। सौदा यह है, अगर कोई अपना हिस्सा पाने का इच्छुक नहीं है तो यह किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। बारिश को परवाह नहीं होती है कि वह कहाँ जाती है, पैसों को भी नहीं होती है, मतलब परवाह नहीं होती है, वो भी उचित प्राप्तकर्ता के पास चली जाएगी। टी हार्वेकर जी कहते हैं, मिलियनेयर माइंड सेमिनार में इस बिंदु पर मैं लोगों को यह विशेष प्रार्थना सिखाता हूँ जो मैंने तिरपाल के नीचे, वहाँ जंगल वाले तिरपाल के नीचे वाले अनुभव के बाद बनाई थी। जाहिर है यह थोड़ी बड़बुली होंगी, मतलब वो हंसते भी है, लेकिन सीख स्पष्ट है। यह इस तरह है, ब्रह्मांड अगर किसी के पास कोई बेहतरीन चीज़ आ रही है लेकिन वह उसे लेने का इच्छुक ना हो तो वह चीज़ मेरे पास भेज दो, मैं तुम्हारे सारे वरदान पाने का इच्छुक हूँ, धन्यवाद। टी हार्वेकर जी कहते हैं, मैं सभी श्रोताओं को इसे अपने साथ दोहराने को कहता हूँ और वे जोश में आते हैं, वे रोमांचित हो उठते हैं क्योंकि पाने के लिए पूरी तरह इच्छुक होना बहुत रोमांचक एहसास होता है। इससे बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल स्वाभाविक है। आपने इसके विपरीत चाहे जो सोचा हो वह सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है जो आपका या किसी का भी भला नहीं कर सकती। अपनी कहानी को दूर जाने दे और पैसे को पास आने दे। अमीर लोग कड़ी मेहनत करते हैं और यकीन करते हैं कि उनकी मेहनत और दूसरों के दिए गए मूल्य के बदले में वे उन्हें अच्छा पुरस्कार मिलना बिल्कुल वाजिब है। अगर आप दौलत बनाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए तैयार और इच्छुक होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उसे कायम रखना चाहते हैं तब भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप खराब प्राप्त करता है और किसी तरह आपको ढेर सारा पैसा मिल भी जाता है तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि यह तत्काल चला जाएगा। एक बार फिर पहले अंदर फिर बाहर, मतलब अंदर से प्राप्तकर्ता अच्छे बनिए तो वो बाहर आप उसको टिका सकते। पहले अपने पाने वाले बर्तन को बड़ा बनाए, फिर देखिए इसे भरने के लिए पैसा किस तरह आता है। एक बार फिर कहूँगा, ब्रह्मांड निर्वात को पसंद नहीं करता, मतलब खाली जगह को पसंद नहीं करता है, वो हमेशा खाली जगह भर देता है। जब आप पाने की क्षमता बढ़ा लेंगे तो आप ज़्यादा पाने लगेंगे। इसके अलावा जब आप पाने के लिए सचमुच तैयार हो जाएंगे तो आपकी बाकी ज़िंदगी भी बेहतर बन जाएंगी। ना सिर्फ आप ज़्यादा पैसे पाने लगेंगे बल्कि ज़्यादा प्रेम, शांति, खुशी और संतुष्टि भी पाने लगेंगे। क्यों? एक और सिद्धांत के कारण जिसका मैं निरंतर प्रयोग करता हूँ। आप एक चीज़ जिस तरह से करते हैं हर चीज़ उसी तरह से करते हैं। मतलब एक जगह सुख शांति पा रहे, पैसा ज़्यादा पा रहे तो हर जगह उसी तरह से पाएंगे। आप एक क्षेत्र में जिस तरह के हैं आमतौर पर सभी क्षेत्र में उसी तरह के होते हैं। अगर आप पैसा पाने के खुद को रोक रहे हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप जीवन की हर चीज़ पाने के लिए खुद को रोक रहे हैं। मस्तिष्क आमतौर पर अलग से यह नहीं बताता है कि पाने के मामले में आप किन किन क्षेत्रों में खराब है। दरअसल यह विपरीत मामला है। मस्तिष्क को हर मामले में साधारणीकरण करने की आदत होती है और वह कहता है जैसा यह है वैसा ही है, हर जगह और हमेशा। अगर आप खराब प्राप्त करता है तो आप सभी क्षेत्र में खराब है। अच्छी खबर यह है कि जब आप उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बन जाते हैं तो आप हर जगह उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बन जाएंगे और उन सभी चीज़ों को पाने के लिए तैयार होंगे जो ब्रह्मांड आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में दे सकता है। जब आपको अपनी सारी नियामतें मिले तो आपको जो इकलौती चीज़ याद रखनी है वह धन्यवाद कहते रहना है। मतलब ब्रह्मांड को आपको धन्यवाद कहते रहना है और उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बनना है। गुड रिसीवर बनना है, बैड रिसीवर नहीं बनना है। वो अपने दिल पर हाथ रखकर घोषणा कहने को कहते हैं, मैं एक उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता हूँ, मैं अपने जीवन में ढेर सारा पैसा पाने के लिए तैयार और इच्छुक हूँ। अपना सिर छूकर कहे,
मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। इस तरह से फाइल नंबर 10 में टी हार्वेकर जी ने यही बात कही है कि हम उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बनना हमारा कर्तव्य है। हम अगर हमको खुद को काबिल समझेंगे तो ब्रह्मांड हमको काबिल समझेगा और हमको जो हमारी नियामतें हैं, जो हम चाहते हैं वो हमको देगा। मतलब टी हार्वेकर जी का कहना है कि हमारे हमारे नसीब में वो पहले से सब चीज़ें होती है, लेकिन हम उसको प्राप्त करने के इच्छुक नहीं होते, इसलिए हमको प्राप्त हम उसको कर नहीं पाते। इसके लिए हमने खुद को उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बनाना है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में सिद्धांत नंबर 11 मतलब दौलत की फाइल नंबर 11 के बारे में हम चर्चा करेंगे। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, बाय।